एक सुंदर गांव में था वैश्य एक धनी कहीं, पास उसके एक शिल्पी वास करता था वहीं। भोगते थे एक सा सुख भोग दोनों सर्वदा, था धनी शिल्पी न तो भी मुदित रहता था सदा। था धनी शिल्पी न तो भी मुदित रहता था सदा। एक बड़ा सुंदर सा गांव है। उस गांव में एक बनिया जो बहुत ही संपन्न, बहुत ही धनी, उसके यहाँ बड़ा कारोबार था और रोज लाखों का व्यापार होता था। उसी गांव में एक शिल्पकार है, राजगीर है, जो मजदूरी करता है और विपन्न है। लेकिन उस शिल्पकार का रहन सहन उस बड़े धनाढ्य बनिया के मुकाबले बराबर चलता था। जैसा खान पान उस बड़े व्यापारी के यहाँ था, वैसा ही खान पान उस शिल्पकार के यहाँ था। तब उस सेठ की पत्नी अपने पति से पूछती है, सेठ जी से पूछती है कि यह इतना धनी क्यों? यह धनी तो नहीं दिखता, लेकिन फिर भी पूरा धनाढ्यपना ये दिखाता है, रईसी दिखाता है, इसकी वजह क्या है? उस पर समर्पित आपको मैं 4 लाइनें, 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि एक दिन उस वैश्य की गृहिणी बड़े आश्चर्य से यों वचन कहने लगी उस निज अनुभवी प्रियवर्य से, कुछ दिनों से एक शंका नाथ मुझको हो रही, भेद तुम उसका बताओ सुन कथा मेरी कही। कि अब अपने परमेश्वर से पूछ रही हैं कि मैं जो बता रही हूं इसको आप ध्यान से सुनिएगा और इसका भेद आप बताइएगा कि वजह क्या है, क्या बात है कि ये मुझसे भी ज्यादा मुदित रहता है, प्रसन्न रहता है और संपन्नता दिखती है इसके यहाँ। कि यह पड़ोसी जो हमारा विदित नाम सुयोग है, यह पड़ोसी जो हमारा विदित नाम सुयोग है, यद्यपि है ना धनी तदपि नित भोगता बहुभोग है। प्रभु कृपा से हम सुखी हैं और यह धनहीन है, प्रभु कृपा से हम सुखी हैं और यह धनहीन है, तदपि हमसे भी अधिक यह क्यों सतत सुखलीन है। जब झरोखे से कभी मैं झांकती उस ओर हूँ, जब झरोखे से कभी मैं झांकती उस ओर हूँ, देख कर पाती न उसके मोद का कुछ छोर हूँ। रुचिर नाना पाक बनते नित्य उसके गेह में, श्रेष्ठ पट और पत्नी, श्रेष्ठ पट पति और पत्नी पहनते हैं देह में। सेठ जी की सेठानी अपने सेठ जी से पूछती हैं, ये जो मेरे पड़ोस का सुयोग है, इसका रहन सहन, इसका पहनावा, इसका खान पान, इसके घर की खुशबू, ये तो एक अलग रोमांच पैदा करती है। इसकी वजह क्या है? ये आपको प्राणेश्वर, ये आपको बताना होगा मेरे परमेश्वर, इसका भेद आपको पता लगाना होगा। तब सेठ जी अचंभित नहीं होते, बल्कि इसकी अपनी श्रीमती की सोच पर हंसते हैं। किस तौर पर हंसते हैं ये आपको समर्पित करता हुआ प्रस्तुत करता हूं कि वचन वनिता के श्रवण कर विहस बोले आर्ययों, एक जरा सी बात पर होता तुम्हें आश्चर्य क्यों। रोज जो 1-8 रुपया यह कमा लाता यहाँ, शाम को उसको उड़ा कर मत हो जाता यहाँ, शाम तक उसको उड़ा कर मत हो जाता यहाँ। इस समय तो यह करुण है,
श्रम नहीं खलता इसे। इस समय तो यह तरुण है, श्रम नहीं खलता इसे, किंतु पूरा कष्ट देगी, किंतु पूरा कष्ट देगी जरठ निर्बलता इसे। प्राप्य होता द्रव्य जो कुछ, नित्य यह खोता उसे, प्रथम जो संग्रह न करता, प्रथम जो संग्रह न करता, दुख फिर होता उसे। अपनी श्रीमती जी को बताया उन्होंने कि यह जो अभी जवान है, थोड़ा सा युवा है, अभी इसको नहीं खल रहा है, मजदूरी करता है, रोज कमा के लाता है, सारा उड़ा जाता है, लेकिन इसको एक दिन खलेगा। LIC एजेंट भी ऐसे ही बताते हैं, आज की नहीं आने वाले वक्त के बारे में LIC एजेंट हमेशा LIC वाले यही बताते हैं। जिंदगी के साथ कम कहते हैं, जिंदगी के बाद वाली बात शर्तिया कहता है LIC कि आपके लिए तो नहीं कम है, आपके लिए तो हम कम हैं, लेकिन आपकी आने वाली औलाद के लिए मैं बेहतर बनूंगा, मैं आपके बाद की जिंदगी को संवार जाऊंगा, सजा जाऊंगा। तो वही यह सेठ अपनी श्रीमती जी से बताता है, तो वो सेठानी गदगद हो जाती हैं। किस तौर पर गदगद होती हैं और कैसे गदगद होती हैं और किस तरह से वह बनिया अपनी श्रीमती जी को समझाता है, इसका पूरा वाचन एक एक पंक्तियां आप बेहतर ढंग से और ध्यान से सुनिएगा कि आय के अनुसार ही व्यय नित्य करना चाहिए, द्रव्य संग्रह कर समय के अर्थ धरना चाहिए। नियम यह संपत्ति विषयक याद जो रखता नहीं, दुख पाकर लोक सुख का स्वाद वह चखता नहीं। धन बिना संसार में कुछ काम चल सकता नहीं, दुख के दृढ़ जाल से निर्धन निकल सकता नहीं। हो न सकता धर्म का भी धन बिना संग्रह किए, नित्य वित्त निमित्त सबको यत्न करना चाहिए, नित्य वित्त निमित्त सबको यत्न करना चाहिए। ज्ञात है अज्ञान से कुछ गुण न संचय काई से, इस तरह न रहे नियम जो विदित हो व्यय काई से। यदि किसी कारण न यह 10-5 दिन श्रम कर सका, यदि किसी कारण न यह 10-5 दिन श्रम कर सके, और तो क्या तो उधर भी यह न अपना भर सके। कितनी बढ़िया ढंग से उस सेठ ने अपनी श्रीमती जी को समझाया कि अगर यह जो आज रोज जो कमा कर ला रहा है, जिसको कहते हैं दैनिक मजदूर, यह दैनिक मजदूर जो कमा कर ला रहा है और पूरी तरह यह शाम तक या सुबह तक स्वाहा करके निश्चिंत होकर कमाने फिर चला जाता है, दुर्भाग्यवश अगर ये किसी दिन बीमार हो गया और 4-6 दिन अपनी मजदूरी पर नहीं जा सका, काम पर नहीं जा सका, तो आप जानती हैं यह अपने पेट की आग को भी नहीं बुझा पाएगा, परिवार चलाना तो दूर रहा। यह बहुत भुगतेगा, बहुत ही परेशान होगा। विश्वास मानिए, मेरा कहने यही यथार्थ है। अब उस पत्नी का भाव कैसे जगता है, कितनी दयालुता उस सेठानी में आती है। एक एक लाइनों को आप गहराई से सुनिएगा, बड़े आराम से सुनिएगा, और वह सेठ आपके लिए कितनी बढ़िया लाइनें कहता है कि आज का कल को बचावे वह न पुरुषार्थी कभी, इस तरह की समझ उल्टी हो रही इसकी अभी, किंतु पीछे याद होगा भाव आटे दाल का, अब अबल होकर बनेगा कवल काल कराल का। आप तो यह विपद में पड़कर मरेगा ही कभी, पर हुए पुत्रादि तो वे
भी दुखी होंगे सभी।